Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is fourth part of the first lecture of alcohols, phenols and ethers and इसमें हम reactions of alcohols को डिटेल में डिस्कस करेंगे. Students, reactions of alcohols according to examination point of view बहुत ही ज़्यादा important है और इसमें से बहुत ज़्यादा questions पूछे जाते हैं objective, short and long questions में. Okay, let's start. रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने इसकी स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी में भी डिस्कस किया था कि इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर सकता है. ठीक है, तो रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स व्हेन CO बॉन्ड ब्रेक्स. सेकेंड वन है हमारे पास व्हेन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स. और थर्ड जो है वो हमारे पास अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस भी होते हैं. ठीक है, आफ्टर ऑक्सीडेशन ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो स्टूडेंट्स, अब हम डिटेल में देख लेते हैं कि वो कौन से रिएक्शंस हैं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और कौन कौन से जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं जिनको हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स व्हेन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स. तो इसमें देखिए हमारे पास HCl के साथ रिएक्शन है. ठीक है, रिएक्शन विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड. ये ल्यूकास टेस्ट भी है. ये ऑलरेडी हम 17 चैप्टर में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि ये प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन है. ठीक है, क्योंकि अल्कोहल से हम अल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर कर सकते थे बाय रिएक्टिंग विद हैलोजिनेटिंग एजेंट्स. तो ये देखिए हैलोजिनेटिंग एजेंट्स हमारे पास HCl हो सकता है, थायनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन हो सकता है. ये हम लिस्ट बना रहे हैं. फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड. ठीक है, और इसमें एक एडिशन है हमारे पास यहाँ पर कि हम जब अल्कोहल्स में से वाटर को रिमूव करेंगे. ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स. तो ये सिंपल डिहाइड्रेशन नहीं हो रही, ये एसिडिक आप कह सकते हैं एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स हो रही है. सर आपको ये प्रोटॉन नजर आ रहा है. ठीक है, तो इससे हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स बनेंगे. तो अब यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स बन रहे हैं, अल्कीन्स और ईथर्स बन रहे हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये जो ईथर्स हैं इनका जो रिएक्शन होगा, डिहाइड्रोलिसिस होगी, सॉरी डिहाइड्रेशन होगी, उसका आपको मैकेनिज्म भी आना चाहिए. तो मैंने ये स्मॉल सा m इसके साथ लिख दिया. ठीक है, नेक्स्ट आप देख लें व्हेन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स. ठीक है, तो उसमें हमारे पास एक ही रिएक्शन है, एक ही तरीके का है, दैट इज रिएक्शन विद एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, और इसमें हम एस्टर्स बना रहे हैं. नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में हम सिंपल जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. और ये हमारे पास जो है रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. एंड फर्दर एल्डिहाइड कीटोन्स की जो ऑक्सीडेशन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाती है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने नोट डाउन कर लिया है. यहाँ पर इसकी हम फुल स्कीम देख लेते हैं, बल्कि एक रह गया. ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ डायोल्स भी है इसमें. ठीक है, यानी आपने डायोल्स पढ़े हुए हैं, नोमेनक्लेचर में डायोल्स आपने देखे हुए हैं कि जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे. तो सिंपल डायोल्स को हम ग्लाइकोल्स भी कहते हैं. ठीक है, ये उनका कॉमन नेम है. तो उनकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करनी है. ठीक है, तो उससे हमारे पास क्या फंक्शनल ग्रुप फर्दर बनेगा उसको हमने देखना है. तो इस स्कीम को हम प्रॉपरली इस तरीके से अपने नोटबुक्स पे नोट डाउन करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात नोट डाउन कर लें कि ये जो हमारे पास व्हेन CO बॉन्ड ब्रेक्स वाले रिएक्शंस हैं ये क्या हो रहे हैं, ये रिपीट हो रहे हैं. ये ऑलरेडी आप 17 चैप्टर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. सिर्फ लास्ट में हमने ये मैकेनिज्म थोड़ा देखना है. ठीक है, ईथर प्रिपरेशन का, बाकी आप इन सबको कर चुके हैं. तो इनका डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि ये देखें, ये ल्यूकास टेस्ट को आपने कर लिया हुआ है. प्राइमरी अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, जब HCl उनमें ऐड किया जाता है तो
सबके अंदर हम HCl ऐड करें, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियल अल्कोहल्स में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, लेकिन अगर इमीडिएटली रिएक्शन हो जाता है और ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड बन जाती है तो हमारे पास ये टर्शियल अल्कोहल्स होंगे। अगर 5 to 10 मिनट्स शेक करने के बाद, स्टिर करने के बाद हमारे पास बनेगी ऑयली लेयर तो वो सेकेंडरी अल्कोहल्स होंगे, और ऑन हीटिंग, ठीक है, बनेंगे तो वो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स होंगे, ठीक है। देन आप थाइनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine देख लें, हमारे पास अल्कोहल जो है वो अल्काइल हैलाइड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसी तरह फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हम डिहाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स करेंगे और उसके लिए हम 2 इक्वेशंस लिखेंगे और ईथर की फॉर्मेशन के लिए हम मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपल एथेनॉल ले रहे हैं, ठीक है, एथेनॉल, और उसकी हम करने लगे हैं डिहाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन, तो वहाँ पर हम लिख देंगे कि हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कर रहे हैं। ओके, तो अब क्या होता है कि ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं। ओके, मींस के फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन और फॉर्मेशन ऑफ ईथर, तो ये दोनों ही हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मींस कि अगर हमारे पास लो टेम्परेचर होगा, ये दोनों कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, और टेम्परेचर हमारे पास अगर होगा कम, लो टेम्परेचर होगा तो वो हमारे पास ये 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास ईथर बनेगा और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास अल्कीन्स बनेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और बात नोट डाउन कर लें कि बेसिकली यहाँ पर जब ईथर बन रहा है, इसको अगर हम प्रोडक्ट लिख लेते हैं पहले, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल जो है वो रिमूव होंगे एंड वी विल गेट इथीन, ठीक है, और साथ में हमारे पास वाटर बन जाएगा, ठीक है। और दूसरे में क्या होगा कि हमारे पास हमने 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, तो इसको मैं ज़रा 2 मॉलिक्यूल्स को सेपरेटली लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि किस तरीके से ये रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है। एक में हमारे पास हाइड्रोजन और दूसरे में हाइड्रोक्सिल रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास देखें, पहले मॉलिक्यूल में से जब हमारे पास सेकेंड मॉलिक्यूल में जब CO बॉन्ड ब्रेकर है, ठीक है, ये हमारा एक मेन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हमारा एक मेन मॉलिक्यूल है जिसमें से CO बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ठीक है, इसमें से CO बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो हमारे पास ये जो कार्बन पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन आकर इसको ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो है वो इस तरीके से CH2CH3, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रही है, फर्स्ट वाले में एलिमिनेशन हो रही है, दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रहा है कि OH रिमूव कर जाएगा, ठीक है, और आकर ये पूरा का पूरा एल्कोक्साइड आइन यानी OCH2CH3 यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो गया। तो यहाँ पर एक और बात नोट कर लें कि कैसे याद रहेगा कि सब्स्टिट्यूशन हो रही है या एलिमिनेशन हो रही है। देखें, अगर तो फॉर एग्जांपल ये मैं स्टूडेंट्स को एक एग्जांपल देती रहती हूँ कि अगर आप एक रूम में बैठे हैं, जैसे आप क्लासरूम में बैठे हुए होते हो, ठीक है, तो अगर आपने जाकर क्लास में बैठ जाना है, ठीक है, तो क्या होगा कि आप जाएंगे, ऑलरेडी वहाँ पर स्पेस खाली होगी, एक चेयर खाली होगी, ठीक है, जैसे कि यहाँ से वो चला गया हुआ है, स्पेस खाली होगी, तो आप वहाँ जाकर इजीली बैठ जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखें, लो टेम्परेचर पे काम हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन जो है ना, ऑलरेडी स्पेस खाली है तो लो टेम्परेचर पे हो जाती है। लेकिन अगर ये है कि आप क्लास में एंटर हो रहे हैं और फुल जो है चेयर्स कोई भी खाली नहीं है, ठीक है, तो आपने मतलब क्या करना है, मतलब अगर वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं सकती, तो फिर आपने क्या करना है, एलिमिनेशन करनी है, मतलब किसी भी स्टूडेंट को उठा के क्लास से बाहर लेके जाना है, तो वो एक डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है, इजीली तो नहीं हो जाएगा कोई उठ के क्लास से बाहर चला जाए, ठीक है। तो ये एक हाई टेम्परेचर पर हो रहा है, ठीक है, यानी एलिमिनेट करवाना है आपने, तो वो एक डिफ़िकल्ट टास्क है।
और उसमें अगर हम मैकेनिज्म में जाएंगे तो ज़्यादा रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स जो हैं वो रिक्वायर होती हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स रिक्वायर नहीं होती सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चल गया। अब हम सेकेंड वाला जो रिएक्शन है ना, ये जिससे हम ईथर बना रहे हैं, हम इसका मैकेनिज्म कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू फॉर्म ईथर्स के लिए मैकेनिज्म पूछा जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन लिख दिया है। ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन में एक में OH और एक में से H जो है वो रिमूव होकर वाटर बनाएगा। अब हम इसका मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप लिखते हैं। ठीक है, तो वो वाला मॉलिक्यूल लेंगे जिसमें हम CO बॉन्ड ब्रेक करें, क्योंकि ये हम उन रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, हम उन रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक करता है। तो देखें, इसमें मैकेनिज्म में कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट रिएक्शन आता है तो आप मैकेनिज्म खुद से ही और इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जो है डायरेक्ट इक्वेशन जो है वो हिंट देती है मैकेनिज्म का, और मैकेनिज्म का एक स्टेप लिखेंगे तो वही हिंट देगा नेक्स्ट स्टेप की भी। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को नोट डाउन करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें मैकेनिज्म भूल जाता है, तो वो रटा लगाते हैं तो उनको भूल जाता है। अगर वो अंडरस्टैंड करके लिखेंगे तो उनको इक्वेशन खुद बता रही होगी कि भाई अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मतलब ये रिएक्टेंट्स, कंडीशंस, ये सब आपको खुद बता रहे होते हैं। बात यह है कि आपने उनको अंडरस्टैंड भी करना है कि उनकी लैंग्वेज आपको आ रही हो। ठीक है, ये देखें, ये पहला मॉलिक्यूल मैंने लिख दिया है, एसिड कैटालाइज्ड है, तो मैं सिंपल फर्स्ट स्टेप में क्या कर दूंगी, एक प्रोटॉन लिख दूंगी। ठीक है, क्योंकि एसिड प्रोटॉन डोनर होता है। अब पहला स्टेप ही आपको बता रहा है कि प्रोडक्ट क्या बननी है, क्योंकि देखें एक हाइड्रोजन है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, वो कह रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन कोई ले गया। ठीक है, मैं बहुत अनस्टेबल फील कर रहा हूँ। तो जो इसके इसी आपके रिएक्शन मिक्सचर में आपके पास अल्कोहल प्रेजेंट है, अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल, तो वो कहेगा कि उसका जो ऑक्सीजन है वो कहेगा ठीक है मैं हेल्प कर देता हूँ, मेरे पास तो 2 वो है ना एक्स्ट्रा लॉन पेयर्स हैं, तो मैं किसी की हेल्प कर देता हूँ। देखिए, यहाँ से आपको एक और चीज़ भी पता चलती है कि हेल्प करना कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब आपको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, यानी आपको केमिस्ट्री, नेचर, अल्लाह ताला की हर बनाई हुई चीज़ जो है वो एक क्लू दे रही होती है, आइडिया दे रही होती है, हमने उस पर गौर करना होता है। ठीक है, हेल्प करनी है। अब यहाँ पर देखें, ऑक्सीजन के पास है तो उसकी हेल्प कर रहा है, कह रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हेल्प कर देता हूँ, मेरे पास लॉन पेयर्स हैं। अब देखें, जब वो हेल्प करता है तो उसके पास, उसके ऊपर क्या साइन आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नोट डाउन करें, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की वजह से। ठीक है, एक ऑक्सीजन ऑलरेडी, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी उसके साथ अटैच था और एक अब आकर अटैच हो गया, और इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की वजह से पॉजिटिव साइन आ गया। ठीक है, उसने अच्छा काम किया, पॉजिटिव साइन आ गया। अब ये आपके पास एक ऑक्सोनियम आयन बन गया। ठीक है, अब आपको यही ऑक्सोनियम आयन जो है वो नेक्स्ट स्टेप का बता रहा है कि कैसे करना है। अब आप नोट डाउन करें कि आपके पास थी ही 3 चीज़ें। ठीक है, 2 ये मॉलिक्यूल्स थे अल्कोहल्स के और एक एसिड कैटलिस्ट था। ठीक है, जो कैटलिस्ट एक्ट कर रहा था। एक मॉलिक्यूल और एसिड यानी जो कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है उसको आप यूज़ कर चुके हैं, और सेकेंड के लिए आपके पास सिर्फ एक क्या रह गया है, एक अल्कोहल मॉलिक्यूल रह गया। ठीक है, तो उसको आपने यूटिलाइज करना है। तो अब देखें, सिस्टम में एक सेकेंड मॉलिक्यूल जो है वो अल्कोहल का पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ऑक्सोनियम आयन का जो ऑक्सीजन है ना वो अनस्टेबल फील कर रहा है, वो कह रहा है कि मतलब मेरे पास, मैंने अब किसी की हेल्प की है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई है। अब कोई भी स्पीशी होगी पॉजिटिव या नेगेटिव में बड़े अनस्टेबल ही फील करती है। ठीक है, तो ये अब अनस्टेबल फील करने लग गया। तो अब क्या होगा कि अब क्या होता है कि बिल्कुल इसका जो नेबर है ना वो इसकी हेल्प कर देता है। ठीक है, उसका कार्बन कहता है कि ठीक है मेरे पास कोई एक्स्ट्रा लॉन पेयर्स तो नहीं है, लेकिन देखें कार्बन की बड़ी हेल्पिंग नेचर है, मतलब कार्बन या मिथाइल ग्रुप्स जो है ना CH3 मतलब आप कह सकते हो अल्काइल ग्रुप्स, तो वो उनके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा ना भी हों वो फिर भी हेल्प करने के लिए हर वक्त रेडी रहते हैं, जैसे कि हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में देखा। तो अब यहाँ पर ये कार्बन कहता है कि ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ कहता है कि ये आप दोनों इलेक्ट्रॉन ले लो। ठीक है, एक तो आपका अपना है और एक जो है वो मेरा भी ले लो। ठीक है, ताकि जो है वो आपको पॉजिटिव साइन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर H2O वाटर की फॉर्म में यहाँ से लीव कर जाएगा। ठीक है, और न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन जब कार्बन यहाँ पर हेल्प कर देता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो अब उसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है,
उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब वो कहता है कि भाई अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प चाहिए, ठीक है, मुझे इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी फील हो रही है। तो सिस्टम में फिर अब क्या होता है कि एक और अल्कोहल प्रेजेंट है जिसके ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं। अब ये जो है वो अटैक करेगा ऑन दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन सेंटर, ठीक है। तो अब सिंपल हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रही है, देखें ये CH3 CH2, ठीक है। अब इसको हेल्प कर दी किसने, और हेल्प कर दी ऑक्सीजन ने हेल्प कर दी। तो इस ऑक्सीजन के साथ और क्या क्या अटैच है, देखिए इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन और ये पूरा इथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। एक हाइड्रोजन भी अटैच है और एक इथाइल ग्रुप भी अटैच है, ये हमने अटैच कर दिया है। तो अब इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, तो डोनेट करने की वजह से अगेन इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो अब ये अगेन ऑक्सोनियम आयन बन गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखें सिंपल, अब ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन लीव करवा देगा। सिंपल लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ठीक है, कि हाइड्रोजन जो है वो कहेगा कि मैंने तो ये रिएक्शन करवाने के लिए आया था, ठीक है, रिएक्शन हो गया, ईथर बन गए हैं। अब जो है वो ये इलेक्ट्रॉन्स देकर ऑक्सीजन को और लीव कर जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है, H पॉजिटिव की फॉर्म में ये लीव कर जाएगा एंड यू विल गेट दिस ईथर, ठीक है। ये देखिए हमारे पास ईथर बन जाएगा। तो टोटली हमारे पास 3 स्टेप्स हुए, ठीक है। पहला तो हमने जनरल डायरेक्ट रिएक्शन लिखा हुआ है ईथर बनने का, ठीक है। सेकंड में हमने कैटलिस्ट ऐड किया, ऑक्सोनियम आयन बना, ठीक है। उस ऑक्सोनियम आयन से वाटर जो है वो एज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप एक्ट करता है, ठीक है, वो लीव कर जाएगा और सेकंड मॉलिक्यूल जो है वो हेल्प के लिए कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा और ऑक्सोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन एज अ कैटलिस्ट जो है वो लीव कर जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके पास है, आपने इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है भी सिंपल, लेकिन एग्जाम्स में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ये। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने व्हेन CO बॉन्ड ब्रेक्स के लिए जो 5 फर्दर रिएक्शंस होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम वो रिएक्शन लिखेंगे व्हेन OH बॉन्ड ब्रेक्स, ठीक है, यानी हमने अल्कोहल का रिएक्शन करवाना है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स हमने कोई मैकेनिज्म वगैरह नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पर आपके माइंड में होगा कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो एस्टर है तो वो प्रोटॉन डोनेट करेगा और अल्कोहल जो है वो OH होने की वजह से बेस है तो वो OH डोनेट करेगी और हमारे पास एस्टर बन जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, यानी OH जो है वो अल्कोहल से नहीं आएगा, H जो है वो प्रोटॉन कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं आएगा। हम ये वो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं जब OH बॉन्ड ऑफ अल्कोहल ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, यानी ये पूरा OH बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो H जो है वो डोनेट करेगा अल्कोहल, मीन्स कि यहाँ पर वो अल्कोहल एसिडिक बिहेव कर रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अपना OH बॉन्ड डोनेट करेगा एंड वी विल गेट हेयर वाटर और रिमेनिंग जो भी आपके पास चेन्स है उनको आप अटैच करेंगे एंड यू विल सी कि आपके पास एस्टर लिंकेज बन गई है, ठीक है। तो ये आपके पास एस्टर बन गया, तो इसका आपने मैकेनिज्म नहीं करना यहाँ पर, ठीक है। एंड लास्ट में हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स का क्वेश्चन करने लगे हैं और इसमें से बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसलिए आपने प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन जो है बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप नोट डाउन कर लें कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जब हम उनका रिएक्शन करवाएं तो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, बाकी आपके पास न्यूट्रल बाय प्रोडक्ट्स बन रही हैं। बेसिकली ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये फर्दर हमारा जो भी मॉलिक्यूल होगा जैसे कि हम अल्कोहल ले रहे हैं उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नोट डाउन कर लिया कि किस तरीके से जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का सोर्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सबसे पहले एक ये प्राइमरी अल्कोहल बना लिया है, ठीक है, उसकी हम ऑक्सीडेशन करने लगे हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ रिक्वायर है कि हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल का H है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो H होगा, ठीक है, वो रिमूव होगा,
और उसके साथ ये जो हमारे पास अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन ये रिमूव होगा। अब हमें पता है कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ये ऑक्सीजन का सोर्स हैं, ठीक है, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल का हाइड्रोजन ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे, यहाँ पर हमारे पास वाटर बना देंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर वाटर बन जाएगा, ठीक है। साथ ही हमारे पास क्या बन जाएगा, अब ये जो रिमेनिंग थिंग्स रह गई हैं उनको अगर हम लिखें तो हमारे पास है CH3, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन का जो है देखें अब डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि इधर से भी बॉन्ड ब्रेक हो चुका है कार्बन हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, तो ये आपस में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये इस तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन का ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास ये एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ऑक्सीडेशन के लिए क्या चीज़ रिक्वायर है, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोक्सिल का हाइड्रोजन तो होगा ही अल्कोहल के अंदर, तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो मस्ट रिक्वायर्ड है। अब हम फर्दर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि सिंपल एल्डिहाइड बन गया ये एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो एसिटाल्डिहाइड्स की हम अगर ऑक्सीडेशन करें, ठीक है, सेम कंडीशंस पे, तो हमारे पास सिंपल एक जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, और एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है, C डबल बॉन्ड O ये, और इसके साथ एक ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। तो ये एसिटिक एसिड बन गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हम इसी को जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे तो ये देखिए हमारे पास इसको हमने CH3 कर दिया, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्फा कार्बन के साथ अटैच है, मतलब सेकेंडरी कार्बन के साथ जो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। अगेन सेकेंडरी कार्बन में सेकेंडरी अल्कोहल में भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा एसीटोन, ठीक है। तो ये हमारे पास एसीटोन बन गया है, और एसीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल कीटोन्स बने हैं ना, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ से ब्रेक करें या यहाँ से ब्रेक करें, ठीक है, तो सेम ही है आपके पास। तो इट मीन्स कि अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं और यहाँ से ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 2 कार्बन एसिड बन जाएगा और ये 1 कार्बन एसिड बन जाएगा। तो ये देखें 2 कार्बन एसिड हमने लिखा हुआ है और 1 कार्बन एसिड हम बना लेते हैं। 1 कार्बन एसिड कैसे होगा, HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें जितने भी ऑक्सीजन एड्स हुए हैं, ठीक है, देखें ये हमारे पास एसीटोन में सिर्फ एक ऑक्सीजन था, तो यहाँ पर देखें 1 2 और 3, तो ये सारे के सारे नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ से आए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर अब हम यहाँ पर टर्शियल अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास टर्शियल अल्कोहल्स हैं, तो टर्शियल अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करना चाह रहे हैं तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड था ना, हाइड्रोक्सिल का एक हाइड्रोजन और एक अल्फा हाइड्रोजन, ये दोनों जो है रिमूव होकर अलॉन्ग विद ऑक्सीजन वाटर बनाते थे, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन मिसिंग है। दैट्स वाई टर्शियल अल्कोहल्स विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन डायरेक्टली विद पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम टर्शियल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, ये थोड़ा डिफरेंटली बिहेव कर रहा है क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये मस्ट आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टर्शियल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दें, तो आप कहेंगे कि टर्शियल अल्कोहल डोंट हैव अल्फा हाइड्रोजन, सो इट विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन डायरेक्टली विद पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पर बताया गया कि अल्कलाइन KMnO4 अगर हम लेंगे, जैसा कि KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, तो वो भी नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, तो अल्कलाइन कंडीशंस में कम हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं, तो अल्कलाइन फॉर्म में तो बिल्कुल भी ये ऑक्सीडेशन शो नहीं करेगा, ठीक है, बिल्कुल भी ऑक्सीडेशन शो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसको एसिडिक कंडीशन में हीट करेंगे,
ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो टर्शियरी अल्कोहल्स को हीट किया जाएगा तो ये इसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी एक्ट करता है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन में से एक OH जो है वो रिमूव होगा, साथ अब इसमें से आप बीटा कार्बन तीनों ही बीटा कार्बन हैं, इन तीनों में से कोई एक बीटा कार्बन ले लें, ठीक है, और उसके एक हाइड्रोजन को ज़रा ओपन करके लिख लें और इसको भी हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड बन रहा है, इस तरीके से हमारे पास एक प्रोडक्ट बन जाएगी और ये हम इस तरीके से लिखेंगे कार्बन और डबल बॉन्ड बन गया है और ये CH2 बन गया है और इसके साथ दो जो है वो मिथाइल ग्रुप से अटैच है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास अल्कीन बन गया along with water। तो आपकी न्यू बुक में जो हमारे पास अक्टूबर 2020 का एडिशन है उसमें यहीं तक दिखाया हुआ है, ठीक है, कि टर्शियरी अल्कोहल्स को जब हम हीट करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में उसकी ऑक्सीडेशन हो एलिमिनेशन डिहाइड्रेशन हो जाती है और वो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इससे जो पिछला एडिशन था उसमें फर्दर उन्होंने क्या कहा कि जब अल्कीन्स बन जाते हैं, ठीक है, इथीन्स बन जाते हैं तो फिर ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये इसकी ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है, ये इसकी ऑक्सीडेशन करता है नेक्स्ट स्टेप में और डबल बॉन्ड वाली पोजीशन से ये ब्रेक डाउन होगा और इसकी ये एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक, मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में और देन एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से अल्कीन्स आफ्टर ऑक्सीडेशन विल फॉर्म एल्डिहाइड एंड कीटोन्स और उनकी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की फर्दर ऑक्सीडेशन से आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए लिखवाया है, लेकिन आपकी न्यू बुक के अकॉर्डिंगली ये नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक भी लिखते हैं कि टर्शियरी अल्कोहल्स जो हैं वो डायरेक्टली ऑक्सीडेशन नहीं करते बल्कि वो हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, अल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो भी ठीक है। और फिर फर्दर या फिर आप एक लाइन में बता सकते हैं कि फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ दीज अल्कीन्स विल फॉर्म एल्डिहाइड कीटोन्स एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने डायोल्स ले ली हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ डायोल्स से आप फर्दर जो है वो एल्डिहाइड्स बना सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पर जैसे H है तो H की जगह CH3 लगा हुआ तो कीटोन्स भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे होगा, ये पर आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। HiO4 इस पर आयोडिक एसिड वो एक्ट कर रहा है एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो है वो इस डायोल के साथ इंटरेक्शन शो करेगा। इंटरेक्शन शो करेगा कैसे, इंटरेक्शन शो करेगा कि इसके दोनों हाइड्रोजन्स को रिमूव करेगा अपना एक ऑक्सीजन देकर, ठीक है। तो पीछे इसके पास रह जाएगा HiO3, ठीक है, HiO3 बच जाएगा और वो HiO3 हमारे पास ये जो रिमेनिंग डायोल स्ट्रक्चर है इसके साथ किस तरीके से इस तरह से अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये अटैच होगा। बाकी आपके पास ये हाइड्रोजन उसी तरीके से नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और साथ आपके पास वाटर भी बन गया है, ठीक है, H2O, ठीक है, यहाँ पर वाटर बन चुका है। तो ये HiO3 जो है वो किस तरीके से यहाँ पर अटैच होगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास HiO3 में 3 ऑक्सीजन रह गए और एक हाइड्रोजन रह गया। तो 3 ऑक्सीजन को हम इस तरीके से जो है वो आयोडीन के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है, और एक हाइड्रोजन रह गया वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा और यहाँ से वो जो है वो HiO3 जो है वो डायोल के साथ लिंकेज कर लेगा, ठीक है। अब इन लिंकेज की ब्रेकेज कैसे हो रही है, इस तरीके से यहाँ पर ब्रेकेज हो रही है। तो ये सिंपल यहाँ पर बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, यानी ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आयोडीन ले लेगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, एंड वी विल गेट द प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, एल्डिहाइड एक ये बन जाएगा और एक ये एल्डिहाइड बन जाएगा और साथ ही हमारे पास HiO3 जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा अलॉन्ग विद द वाटर, ठीक है।
तो इसको हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे, ये आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। तो इसकी आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं इस तरीके से कि HC डबल बॉन्ड OH, यानी एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ठीक है। और एल्डिहाइड, ठीक है, अलॉन्ग विद वाटर भी आपके पास बना है और वाटर के साथ HiO3 भी बना है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपके पास रिएक्शन आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने डिटेल में सारे के सारे रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं अलॉन्ग विद देयर मैकेनिज्म, जिनका मैकेनिज्म रिक्वायर्ड था। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज एग्जाम क्वेश्चंस 2019 फाइनल एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन, तो वो किस में ज़्यादा मैक्सिमम है, ठीक है। देखें सबसे पहले वाला जो है मेथॉक्सी ईथेन है, वो तो हमारे पास ईथर है, ठीक है, उसमें तो होगी ही नहीं। और फिर ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में भी नहीं होगी। अमीन्स और एथेनॉल्स शो करते हैं, लेकिन अमीन्स और एथेनॉल्स में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो ज़्यादा शो करता है एज़ कम्पेयर टू अमीन्स, ठीक है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो एथेनॉल होगा। देन एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स यूजिंग इथाइल अल्कोहल एज एन एग्जांपल, डिहाइड्रेशन एंड ईथर फॉर्मेशन। देखें इसमें आपने ये बताना है कि दोनों में वाटर रिमूव हो रहा है, ठीक है, एक में अल्कीन्स बन रहे हैं, एक में ईथर बन रहे हैं, दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। सबसे पहले आपने इन दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, देन आपने इनके रिएक्शंस लिखने हैं। और ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग व्हेन ट्रीटेड विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स एक ही स्ट्रक्चर में दे दिए गए हैं, ठीक है। ये वाला कार्बन जो है वो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, ये वाला कार्बन जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है और ये वाला जो है वो टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, तो इसकी हम इक्वेशन लिख लेते हैं प्रॉपर्ली कि ये प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स किस तरह से ऑक्सीडेशन करेंगे। वैसे हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स थे, ठीक है, वो एल्डिहाइड्स बना रहे थे और सेकेंडरी अल्कोहल्स जो हैं वो कीटोन्स बना रहे थे, ठीक है। और जो टर्शियरी अल्कोहल्स है वो अल्कीन्स में कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे थे। तो इसको हम इक्वेशंस लिख लेते हैं इनकी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंपल साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो हर कॉर्नर पे आपने हर ये जो कार्बन है इसकी 4 वैलेंसीज पूरी करनी है। तो अगर हम इनकी 4 वैलेंसीज पूरी करें तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 1 हाइड्रोजन और इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसकी अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आप यहाँ पर लिख लें, उसकी प्रेजेंस में हम जो है इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो पहले स्टेप में जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये फर्दर हमारे पास जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में। तो देखिए ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या चाहिए था, हाइड्रोक्सिल का हाइड्रोजन होगा और साथ अल्फा हाइड्रोजन, तो ये ब्लैक में जो है वो अल्फा हाइड्रोजन हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर वाटर बना देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर इस पोजीशन पर क्या रह जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये वाटर रिमूव हो जाएगा। और फिर हम अगर प्राइमरी अल्कोहल की तरफ आ जाते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल में भी हमारे पास क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा कि ये वाला हाइड्रोक्सिल का हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारे पास बना देगा इस तरीके से, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, और एक हाइड्रोजन हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। और बाकी जो टर्शरी है वो उसी तरीके से रहेगा, ठीक है, टर्शरी को अभी कुछ भी नहीं हुआ। और फर्दर इसकी अगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ठीक है, तो कीटोन्स तो यहाँ पर फर्दर ऑक्सीडेशन शो नहीं कर सकते क्योंकि ये क्लोज चेन है, और लेकिन एल्डिहाइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अगर एसिड में कन्वर्ट करें तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इन 2 स्टेप्स में यानी प्राइमरी और सेकेंडरी की ऑक्सीडेशन की, और फिर सेकंड स्टेप में एल्डिहाइड जो है फर्दर एसिड में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा कि हमने इसकी टर्शरी की करनी है। तो टर्शरी में देखिए हमारे पास क्या होगा कि एलिमिनेशन होनी चाहिए। तो एलिमिनेशन के लिए हमें ये इस कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोक्सिल ये रिमूव होगा, और उसके साथ हमारे पास एक ये बीटा कार्बन है और एक ये बीटा कार्बन है जिससे हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। तो हमारे पास 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनेंगी, ठीक है, 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनेंगी। मीन्स कि अगर इस कार्बन के साथ
ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन का जो है वो हाइड्रोजन रिमूव होता है और फिर इस बीटा कार्बन का नहीं, अल्फा कार्बन का हाइड्रोक्सिल और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपको बाहर वाली साइड पे जो है वो डबल बॉन्ड नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि हाइड्रोक्सिल और इसका एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो ये CH2 में कन्वर्ट हो गया और डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या करें कि ये वाला जो है ना, ये वाला बीटा कार्बन ये ना लें बल्कि ये बीटा कार्बन ले लें, ठीक है, अल्फा के साथ ये बीटा, तो ये हाइड्रोजन रिमूव करवा दें, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करवा दें, तो हमारे पास क्या होगा, ये देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल रिमूव हो चुके हैं और यहाँ पर हमारे पास इस कार्बन और कार्बन के दरम्यान में डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। तो ये आपके पास एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था जो कि प्रीवियस 2019 बोर्ड एग्जाम में आया था। नेक्स्ट हमारे पास है 2019 फाइनल एग्जाम्स इवनिंग पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो यहाँ ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ग्लाइकोल्स जो हैं वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स, जो हम भी बड़ी डिटेल में कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में विद रिस्पेक्ट टू OH बॉन्ड क्लीवेज। देखें OH बॉन्ड ब्रेक करेगा तो रिजल्टिंग जो स्पीशी है, ठीक है, तो वो आपके पास एल्कोक्साइड आइन होगा। तो एल्कोक्साइड आइन के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टर्शरी जो है वो उसको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल करेगा। तो इस वजह से यहाँ पर आपके पास टर्शरी जो है वो सबसे स्लो रिएक्शन देना चाहिए और मिथाइल को सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देना चाहिए। हाउ वुड यू प्रिपेयर डाइथाइल ईथर फ्रॉम एथेनॉल, गिव रिएक्शन विद मैकेनिज्म, ये हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। 2019 फाइनल एग्जाम इवनिंग में हमारे पास है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। तो ये वाला भी आपने नहीं किया हुआ, ठीक है, एमाइड्स का नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करवानी सिखाई है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि सिंपल देखें हाइड्रोजन ऐड करनी है ना, ठीक है, तो इसमें से एक बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो इसमें एक हाइड्रोजन जो है वो इधर ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा और ये आपके पास अल्कोहल बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। और एसिड का कैसे होगा कि आपके पास ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन चला जाएगा, ठीक है, और इसकी जगह पे आपके पास 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बन गया और ये ऑक्सीजन अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन्स जो है वो मिलके वाटर बना देगा, ठीक है। और एमाइड्स की भी जो है वो इसी तरीके से होती है जिस तरीके से हमने अभी एसिड्स की है, ठीक है। पूरा का पूरा ऑक्सीजन जो है वो चला जाएगा और उसकी जगह पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स आ जाएंगे और ये एमाइड जो है वो अमीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द अल्कोहल विद अ ग्रेटर रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू क्लीवेज ऑफ इट्स OH बॉन्ड इज, OH जब बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऑलरेडी अभी हमने OH बॉन्ड ब्रेकेज का देखा था, तो ग्रेटर रिएक्टिविटी मिथाइल अल्कोहल की है। नेक्स्ट 2018 फाइनल एग्जाम्स में हमारे पास क्वेश्चन है द अल्कोहल विद ग्रेटर रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अगेन ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है डिफरेंट एग्जाम्स में, ठीक है। OH बॉन्ड के लिए OH बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो हमारे पास मेथनॉल जो है वो ग्रेटर रिएक्टिविटी देगा। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स बने थे, ठीक है, अभी हमने देखा था। गिव द रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल्स विद द मिक्सचर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये अब आपने 2 प्रोपानोल और 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल, मतलब एक सेकेंडरी अल्कोहल है और एक टर्शरी अल्कोहल है, तो इन दोनों की आपने करनी है। टर्शरी से तो आप अल्कीन बनाएंगे और सेकेंडरी से जो आप कीटोन बनाएंगे, ठीक है, जो हमने अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में किया है। 2018 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर में अगेन CO बॉन्ड क्लीवेज से जो है वो ग्रेटर रिएक्टिविटी पूछी हुई है, तो वो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल जो है वो ग्रेटर रिएक्टिविटी देंगे CO बॉन्ड क्लीवेज से। 2017 फाइनल एग्जाम्स में विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स विल बी मोस्ट इजीली डिहाइड्रेटेड टू गिव एन अल्कीन। अगेन जो है वो डिहाइड्रेशन करनी है, तो कौन ज़्यादा इजीली डिहाइड्रेशन करेगा।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमारे पास अल्कीन्स जब बनेंगे अल्कोहल से तो मींस के पहले OH ग्रुप रिमूव होगा, ठीक है, तो वो कार्बोकैटाइन बन जाएगा। तो कार्बोकैटाइन जो है वो स्टेबल होगा तो ही फर्दर हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और अल्कीन बनेंगे, ठीक है। तो उसको टर्शियल अल्कोहल्स जो है वो ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। तो टर्शियल अल्कोहल जो है वो इजीली क्या करेंगे, डिहाइड्रेट होकर तो हमारे पास बनाएंगे अल्कीन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। राइट द मैकेनिज्म ऑफ कंडेंसेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म डाई इथाइल ईथर, ठीक है। अगेन ये मैकेनिज्म हम कर चुके हैं ईथर फॉर्मेशन का। नेक्स्ट इज 2017 फाइनल एग्जाम इवनिंग, राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ कंडेंसेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल टू फॉर्म डाइथाइल ईथर। अगेन रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 प्रोपानोल एंड 2 प्रोपानोल। तो ये आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स को आप ल्यूकास टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू।